बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा मेहदी अली काज़मी साहब जब से उनकी बेटी गई है उस टाइम से वो एक ही बात कह रहे थे कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है, उनकी बेटी उनके पास वापस आना चाहती है, उनकी बेटी का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जो उनको ले गए हैं, और मुसलसल बेटी को दबाव में रख के उनसे बयानात लिए जा रहे हैं। ये वो बातें थीं जिसको बहुत से लोग यानी कि जो प्रोपेगेंडा करने के लिए मसरूफ़ हैं वो झुटलाते थे। वो कहते थे कि बेटी अपनी मर्ज़ी से आई है, मर्ज़ी से शादी की है, मर्ज़ी से रह रही है और मर्ज़ी से अपने वालिदैन के पास भी नहीं जाना चाहती, यही बात कहते थे। और अब क्योंकि उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था, उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त इंसान को सच्चा साबित कर देता है, और अब उनकी बेटी ही उनकी कही हुई बातों को सच साबित कर रही है। जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, इसके बाद आप भी कहेंगे कि वाकई ही वो सच बोल रहे थे, जबकि दूसरी साइड पे मुसलसल झूठा बयानियाँ है, झूठा जो नैरेटिव है वो घड़ा जा रहा था। तो अब क्योंकि ज़हरा काज़मी ने कुछ चीज़ें खुद से अपनी ज़बान से बता दी हैं और ख़ुद ही उन्होंने अपने अमल से अपने वालिद का जो को सच्चा साबित कर दिया है, तो वो चीज़ें हैं इस वीलॉग में आपके साथ मुझे शेयर करनी है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और मज़लूम का साथ देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जिनकी बेटी गई है हम उन्हीं को गालियां देनी शुरू कर दें, उन्हीं को ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें, उन्हीं को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो ये बड़ा ही नामुनासिब रवैया है। इस रवैये की हमें न सिर्फ हौसला शिकनी करनी चाहिए बल्कि हर फोरम पे मजम्मत भी करनी चाहिए। एक तो उनकी बेटी गई और दूसरा उन्हीं के ऊपर हमने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है? ये ना तो हमारी इखलाकी इक़दार हमें इस बात की इजाज़त देती हैं, ना ही हमारे मुआशरती रवैये इस बात की हमें इजाज़त देते हैं कि हम ऐसे रवैयों को परवान चढ़ाएं जो कल को जिसका हम खुद भी शिकार हो जाएं। जब हम खुद अपनी बेटी बहन के लिए ऐसा कोई काम सोच नहीं सकते, उनको करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, या उनके साथ ऐसा कुछ करने का हम इजाज़त नहीं दे सकते, तो फिर हम दूसरों की बेटी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? जब दूसरे की बेटी मुश्किल में है तो आपने उसी ख़ानदान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये वाकई बहुत नामुनासिब रवैया था जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर, अब जो ख़त सामने आ गया है ज़हरा काज़मी का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसमें ऐसे ऐसे हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जो वाकई ही दिल दहला देने काफ़ी हैं। दर्दनाक एक कहानी है, एक ख़ानदान की कहानी है। मैं तो ये समझता हूं कि मेहदी अली काज़मी साहब जब ये मुकदमा जीत जाए तो इस पे तो एक मूवी बननी चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपनी बेटी का मुकदमा लड़ा और किस तरह अपनी बेटी को एक चुंगल से निकालने में कामयाब हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो ज़हरा काज़मी ने अपनी दर्दनाक बातें कही हैं, 1 अगस्त को उसने ख़त लिखा, और आपको याद है उस दिन उनके फादर की बर्थडे थी। अब तब तक जो है उनकी वालिदैन से उस तरह की मुलाकात नहीं हुई थी। अब ये कहा जाए कि जी वो वालिदैन मिलते हैं, उन्होंने बच्ची का जहन तब्दील करने में वो कामयाब हो गए, तो इसलिए इसलिए उसने ये ख़त लिखा। ये तो भाई उस वक्त का है जब तक तो उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, 8 जून को अलबत्ता अदालती राहदारी में या फिर वो चैम्बर में जज साहब के एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने तो आगे कहा था कि जी बच्ची घर जाना चाहती है। उसने कहा कि बाबा मैंने आपके साथ घर जाना है, लेकिन उस टाइम ना तो मेहदी काज़मी साहब की बात सुनी गई, ना किसी और की सुनी गई, और जल्दी जल्दी से बच्ची को मूव कर दिया गया। तो तब बात मान ली जाती तो शायद कोई और बात होती। बच्ची ने तो तब भी कह दिया था, यानी कि 8 जून को कहा, वो 8 जून का पूरा महीना, जुलाई का फिर पूरा महीना, फिर 1 अगस्त को बच्ची ख़त लिख रही है। ख़त क्या लिख रही है, ये बात सुनने वाली है नाजरीन कि वो लिखती क्या है। क्योंकि नवंबर अक्टूबर में मुलाकातें हुई हैं ना, उससे पहले की ये कहानी है, इसलिए ये नहीं अब कहा जा सकता कि जी बच्ची का माइंड चेंज कर दिया गया था तो इसलिए उसने ये ख़त लिख दिया। अब उसने ये लिखा है 1 अगस्त 2022 को ये बच्ची ख़त लिखती है कि बाबा आप खुश रहें, 200 साल आपकी लंबी उम्र हो, हमेशा हंसते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्यारी सी स्माइल करते रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हैप्पी बर्थडे बाबा। आगे वो क्या कहती हैं, वो आगे आप सुनिए, जिससे तमाम तर दावों की नफ़ी हो रही है जो उनके खिलाफ किए जा रहे थे कि बाबा आपका साया मुझ
पर और मेरी बहनों के सर पर हमेशा हमेशा रहे। अब एक बेटी जब अपने वालिदैन के साथ जो दावा किया जा रहा था कि रहना ही नहीं चाहती थी, जो अपनी एक ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी थी, जो कहा जा रहा था, तो फिर वो क्यों अपने फादर के लिए वहाँ पर ख़त लिख रही है जो फादर उसको वापस उसकी मर्ज़ी के बगैर लाना चाहता है। यही बात थी ना कि बेटी तो वापस नहीं जाना चाहती और वालिद जो है वो ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर लाना चाहता है, लेकिन बेटी यहाँ पे कह रही है कि आपका साया मेरे सर पर सलामत रहे, मेरी बहनों के सर पर सलामत रहे। फिर वो कहती है कि बाबा आपको याद है कि फादर डे पर मैंने आपको कार्ड गिफ्ट किया था, मैं आपके साथ होती तो आपको गिफ्ट देती। अब यहां पे आप सुन लीजिए वो क्या कह रही, मैं आपके पास होती, यानी कि अगर उसकी मर्जी होती तो वो तो अपने फादर के पास होती ना, लेकिन मर्जी के बगैर ही फिर बैठी थी, मुझे तो यही लग रहा है। तो वो कहती कि अगर आपके पास होती तो फिर मैं आपको गिफ्ट भी देती। ये जो बात है सुनने वाली है, समझने वाली है। आप भी इस पे समझिए, इस पे गौर कीजिए इस जुमले में कि कितना इंपॉर्टेंट जुमला उसने लिख दिया है कि अगर मैं आपके पास होती तो मैं आपको जब गिफ्ट भी देती। फिर उसने कहा कि जो है मगर मैं बहुत जल्द आपको ज़रूर गिफ्ट दूंगी। फिर आगे वो जाके कहती है कि बाबा आपको पता है आप मेरे सबसे प्यारे बाबा हैं, मैं आपको प्यारा सा कार्ड दूंगी। ये फिर वो बेटी अपने फादर के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है। फिर वो कहती है कि आई मिस यू बाबा, यानी कि वो अपने वालिदैन को सालगिरह पे अपने फादर को मिस कर रही है। और कहा तो यही जा रहा था कि वो तो अपनी पसंद की शादी करके बैठी है, वो तो अपने फादर के पास जाना ही नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पे वो लिख रही है कि मिस यू बाबा, और आपको मैं अपने हाथ से चिप्स भी खिलाऊंगी। ये भी उसने अपने ख़त में लिखा है और ये ख़त जो है अदालत में जमा हो चुका है। ये वो चीज़ें हैं जो बच्ची दूसरी साइड के तमाम तर दाफ़ों की नफ़ी करती हुई दिखाई दे रही है। वो अपने फादर को मिस भी कर रही है, वो मिलने का इजहार भी कर रही है, वो उनके पास उनका साया अपने सर पर रखने की दुआएं भी मांग रही है। तो ये वो बेटी का बाप के साथ मोहब्बत का इजहार है जो मुसलसल वो कर रही है। अब जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, मेरे ख्याल में तो वो इस ख़त को अगर रोशनी में देखा जाए तो वो तो फिर खुद ब खुद झूठे हो गए ना, ये तो बात ही फिर ख़त्म हो गई। तो अब मेहदी अली काज़मी को बेटी ने ही सच्चा साबित कर दिया है। जो 8 जून को उन्होंने दावा किया था मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ ने कि बेटी ने कहा है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने माना नहीं था। सब ने यही कहा था कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती, वो अपने वो मुबैना जो शौहर है उसके साथ ही जाना चाहती है। लेकिन इस ख़त ने पूरी कहानी को बदल के रख दिया है। मैं अब भी यही कहूँगा, सच का साथ दीजिए, मजलूम का साथ दीजिए, जालिम के साथ कभी खड़े मत होइए। यही हमें हमारी इक़दार भी बताती हैं, अखलाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।